शंकर का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, इसलिए वो आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए यूएसए चला गया था। वहाँ पर जाकर उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसके बाद उसने अपने रहने के लिए एक घर रेंट पर लिया था। वहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके सामने वाले घर में एक मिस्टीरियस गर्ल रहती थी। वो लड़की शंकर को दूर से ही रोज घूर घूर के देखती रहती थी। शंकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है और वो उससे क्या चाहती थी। एक दिन हमेशा की तरह वो लड़की शंकर को दूर से ही घूर रही थी। यार, ये लड़की कौन है और रोज रोज मुझे इस तरह से क्यों देखती रहती है? लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचकर शंकर उस लड़की के पास चला गया। उसके बाद उसने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ मैडम, तुम मुझे रोज रोज इस तरह से क्यों देखती हो? इस पर उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से चली गई। ये देखकर शंकर सोचने लगा, अजीब बात है, आखिर वो लड़की चाहती क्या है? उसके बाद कुछ दिनों तक वो लड़की शंकर को बिल्कुल भी नहीं दिखी। एक रात शंकर अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक शंकर को उसके घर के बाहर किसी के झगड़ा करने की आवाज आने लगी। ये सुनकर शंकर डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वो देखने चला गया कि आखिर इतने जोर जोर से कौन लड़ रहा है। बाहर जाने के बाद शंकर को पता चला कि ये आवाज उस लड़की के घर से आ रही थी, जो हमेशा उसे बिना किसी कारण घूरती रहती थी। ये लड़की है क्या? आखिर ये करना क्या चाहती है? जब देखो तब इसका नया नाटक होता है। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर शंकर उस घर की तरफ चला गया और कुछ देर बाद वो बाहर रहकर घर की खिड़की से सारा नजारा देख रहा था। घर के अंदर वो लड़की एक लड़के के साथ झगड़ा कर रही थी। उस लड़के ने कहा, देख नैना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। नैना ने कहा, मैंने सोचा नहीं था प्रवीण कि तुम इतने दोगले निकलोगे। तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या तुम मेरे प्यार के लिए अपनी माँ को जहर देकर मार नहीं सकते? प्रवीण ने कहा, नैना वो मेरी माँ है यार, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? नैना ने कहा, ठीक है तो मुझे भूल जाओ। इस पर प्रवीण ने कहा, देखो नैना, अगर तुम कहोगी तो हम नए घर में रहेंगे, वहाँ पर तुम्हें मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रवीण ने आगे कहा, तुम मुझे जहाँ ले जाओगी वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, लेकिन प्लीज मेरी माँ को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। नैना ने कहा, नहीं प्रवीण, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में रहना है तो शादी से पहले कैसे भी करके अपनी माँ को जान से मारना ही होगा। नैना ने आगे कहा, अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो जाओ मेरी लाइफ से। नैना की ये बात सुनकर प्रवीण ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही तुम चाहती हो तो मुझे नहीं रहना तुम्हारी लाइफ में। प्रवीण ने आगे कहा, तुम एक घटिया लड़की हो, आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये सब सुनकर नैना को प्रवीण पे बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने कहा, कितने बुरे हो तुम, मैंने सोचा नहीं था, तुम तो मेरे प्यार के लायक भी नहीं हो, अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर नैना ने प्रवीण को जान से मार दिया। उसके बाद प्रवीण की लाश वहीं पर गिर गई। ये सब देखकर शंकर बहुत ही ज्यादा डर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन शंकर इतना तो समझ गया था कि उसकी आंखों के सामने ही उस लड़की ने प्रवीण का खून किया था, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। उसके बाद वो उस लड़की की कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन चला गया। वहां पर जाने के बाद शंकर ने पुलिस को वो सारी बातें बताई कि कैसे उसकी आंखों के सामने नैना ने प्रवीण का खून किया। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर ने शंकर से कहा, अच्छा हुआ कि तुमने वक्त पर मुझे बताया। ऑफिसर ने आगे कहा, मुझे उस लड़की के पास लेकर चलो। उसके बाद वो दोनों उस लड़की के घर की तरफ जाने लगे और कुछ देर बाद जब वो लोग वहां पर पहुंच गए तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो घर पूरी तरह से लॉक हो चुका था। ये देखकर शंकर सोचने लगा, आखिर ये कैसे हो सकता है?
वो लड़की अभी तो इस घर में थी, पर अचानक कहाँ चली गई। अभी वो आगे कुछ सोच पाता, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर ने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ? ये घर तो लॉक है, कहीं उस लड़की ने तुम्हें देखा तो नहीं होगा? इस पर शंकर ने कहा, मैम, हो सकता है कि उसने मुझे देखा होगा, इसलिए वो इस घर से भाग गई। ऑफिसर ने कहा, अगर लड़की भाग गई तो वो कभी भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि उस प्रवीण की लाश अभी भी घर के अंदर ही है। ऑफिसर की ये बात सुनकर शंकर ने उस घर का ताला तोड़ दिया और फिर वो दोनों जब घर के अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि वो पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखकर ऑफिसर ने कहा, शंकर, तुमने मुझे झूठ बोला। तो शंकर ने कहा, मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लड़की बहुत शातिर है, उसी ने खून किया है। शंकर ने आगे कहा, हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी हो। ऑफिसर ने कहा, लगता है तुम्हें वहम हो गया है, अब दोबारा पुलिस का टाइम मत वेस्ट करना। उस ऑफिसर ने आगे कहा, सुबह पुलिस स्टेशन में आकर फाइन भर देना। ऐसा कहकर वो ऑफिसर वहां से चली गई। उसके बाद शंकर भी अपने घर की तरफ चला गया। वहां जाने के बाद उसने देखा तो उसके घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। शायद मेरी गलती की वजह से दरवाजा खुला रह गया होगा, ऐसा सोचकर वो घर के अंदर चला गया। शंकर सोने के लिए जैसे ही अपने रूम में गया, वैसे ही उसने जो देखा वो देखकर तो वो डबल शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसी रूम में उसके सामने नैना खड़ी थी। उसे देखकर शंकर ने कहा, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? तो नैना ने कहा, अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे एक लड़के का खून करते हुए देखा था ना? शंकर ने कहा, हाँ देखा था। नैना ने कहा, तो तुम पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को मेरे घर में लेकर आए थे ना? शंकर ने कहा, लेकिन तुम भाग गई थी इसलिए बच गई, पर अब तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकती, क्योंकि अभी मैं वापस पुलिस को बुलाता हूँ। इस पर नैना ने कहा, लेकिन तुम पुलिस को बुलाने तक नहीं बच पाओगे, उसका क्या? ऐसा कहकर अभी नैना शंकर को नुकसान पहुंचाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक वहां पर पुलिस आ गई और नैना को पकड़ के अपने साथ ले गई। उसके बाद शंकर ने राहत की सांस ली। 3 दिनों के बाद शंकर नैना से मिलने के लिए जेल में चला गया। उसे देखकर नैना ने कहा, मैंने तो तुम्हें और पुलिस को अच्छे से यकीन दिलाया था ना कि मैं उस घर से भाग गई थी, लेकिन फिर भी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे ही घर में थी? तो शंकर ने कहा, एक्चुअली मैं कभी भी बाहर जाता हूँ तो अपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर से अपने घर वापस आने के बाद जब मैंने देखा तो मेरे घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। शंकर ने आगे कहा, इसलिए घर के अंदर जाने से पहले मैंने पुलिस को कॉल करके वापस बुलाया था। उसके बाद तुम्हारे सामने जाकर मैंने तुम्हें अपनी बातों में उलझा के रखा, और फिर क्या हुआ ये तुम्हें तो पता ही होगा। शंकर की ये बातें सुनकर नैना उसे गुस्से से घूरने लगी। उसके बाद शंकर वहां से चला गया।